क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली ललित मुदगल जी से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में अपर निदेशक अभियोजन पद पर तैनात हैं। और उनका स्लेट वाला शब्द था सकारात्मकता। आइए जानते हैं इस खूबसूरत शब्द के बारे में उन्होंने क्या बोला। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराते भारत के इस खास शो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान, छुट्टी का दिन। आइए सुनते हैं कुछ उनके विचार मुस्कुराते भारत पर। सर, आपका बहुत बहुत इस शो में स्वागत है। आपने समय निकाला, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें। जी, मैं ललित मुदगल मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में अपर निदेशक अभियोजन के पद पर तैनात हूँ और वर्तमान में गोरखपुर मंडल का काम देख रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो लूँगा, आपको क्या लगता है कि हम जो मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं, कोई भी सफलता, केवल सफलता से ही मुस्कुराहट आती है सार्वजनिक जीवन में? देखिए, अगर एक शब्द में इसका अगर आप उत्तर चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, केवल सफलता ही ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए या जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। आ, आपकी सफलता से कितने लोग प्रसन्न हैं, कितने लोग प्रभावित हैं और आपकी सफलता कितने लोगों को दूर तक प्रभावित करती है, उसका दूरगामी प्रभाव कितना है, ये सब चीजें जब सकारात्मक रूप से आपके सामने होती हैं तो फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कोई भी सार्वजनिक जीवन जो भी जीते हैं लोग, आपको क्या लगता है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो मुस्कुराहट का आनंद दूसरे के सुख से देखते हैं? ये आ, चीज कहीं विलुप्त हो रही है या समाज में टेंशन बढ़ने का, बीमारी बढ़ने का एक कारण भी है? नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि दूसरे की सफलता, दूसरे की अच्छाई, दूसरे का अच्छा समय देख के अपने चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आए तो ये तो आदर्श स्थिति है, ये आदर्श स्थिति है। और मैं निश्चित रूप से इत्तेफाक रखूंगा आपकी बात से कि आज के समय में इस चीज में बहुत बड़ा बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी कमी हमारे समाज में देखने को मिल रही है। और उसका मुख्य रूप से कारण है कि बड़े स्थान पर बैठा है कोई व्यक्ति, चाहे छोटे स्थान पर बैठा है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, वो निहायत ही व्यक्तिवादी होता जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति या संस्था व्यक्तिवादी होती है तो निश्चित रूप से उसके मन में प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। और जहां प्रतियोगिता की भावना आई, स्वस्थ प्रतियोगिता तो ठीक है, लेकिन केवल प्रतियोगिता की भावना जहां आती है, वहां दूसरे को आगे बढ़ते देखकर और सफल होते देखकर कभी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। और शायद इसी स्थिति की वजह से एक कहावत कही जाती है हमारे समाज में, और आपने भी सुनी होगी, कि केवल पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होता है, अन्यथा उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होता हो। यही वजह है, इसीलिए ये कहा गया आपकी नज़र में मुस्कुराहट के 3 मंत्र, जिससे आदमी को कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में टेंशन से मुक्ति मिल सकती है, जीवन जीने का सिद्धांत मिल सकता है, और जिसको सनातन धर्म में कहा जाता है पूजा। है। जी, जी। तो देखिए, जहाँ तक 3 मंत्रों की बात है, वैसे तो अ, मुस्कुराहट या प्रसन्नता, अ, चाहे वो आपके अपने चेहरे पर हो, चाहे आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर हो,
उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने केवल 3 मंत्र की बात बताई, तो मैं सबसे पहले स्थान पर तो ये रखूंगा कि जिस व्यक्ति से हम दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, अपनी बात कि हमारी दूसरे के नहीं, चेहरे पर आप हमारी वजह अपने, से, हाँ हाँ, हमारी वजह से जी दूसरे के जी चेहरे पर, जी, तो दूसरे व्यक्ति के से जब आप मिल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से मिल के आप उसको एक आपके व्यवहार से अगर एक अपनत्व का भाव जागृत होता है कि हाँ भाई, चाहे आप पहली बार मिले, आप मुझसे आज पहली बार मिले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार मिले, और आपको भी नहीं लगा होगा कि आप मुझसे पहली बार, जी तो चूंकि हम आपके एफर्ट को, आपके आने के प्रयोजन को, आपके मिलने के प्रयोजन को, और आप मुझसे जिस प्रयोजन से बातचीत कर रहे हैं, मैं उस प्रयोजन का अगर सम्मान कर रहा हूं, तो पहली चीज तो ये है कि दूसरे व्यक्ति के साथ चेहरे पर आपकी वजह से प्रसन्नता का भाव पैदा हो, कि हम उसके प्रयोजन का सम्मान कर रहे हैं, और हमारे और उसके बीच मुलाकात का, बातचीत का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन हम समझ रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर वो किसी सामने वाला किसी नकारात्मक भाव से ग्रसित है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके नकारात्मक भाव को दूर करके उसको सकारात्मक दृष्टि से उसको देखने के लिए अपना प्रयास करें, कि जिससे वो देख पाए, तो तीसरा, नकारात्मकता को हटाए, सकारात्मकता को। और तीसरी चीज, कि अपने से सामने वाले की सफलता को, उसकी प्रसन्नता को, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनको अप्रिसिएट करें, उनको प्रायोरिटी पे रखें, न कि अपनी बातों को प्रायोरिटी पे। तो सामने वाले को प्रायोरिटी देंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। मैं आपको आपके बचपन में ले जाता हूँ। जी आप हाई स्कूल में हैं और 16 साल या 14 साल के जी। विद्यार्थी हैं। आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपके मन में रहा हो और माँ बाप के विरुद्ध हो, उस समय की उम्र में आपने मुस्कुराता भारत को कैसा देखा होगा? देखिए, चूंकि क्या होता है कि अ, अब आप चूंकि हमको आपका बड़ा रोचक प्रश्न है, और मैं कहूंगा कि ये कई विज्ञानों को अपने में समेटे हुए, जी। मनोविज्ञान भी इसमें शामिल है, उसके बाद 4 दशक आपने जी लिए। सामाजिकता भी इसमें शामिल है, और देखिए, आदमी के जो अब हाई स्कूल के छात्र हैं, 15 साल 16 साल की हमारी उम्र है, उस समय हमको एक बाल मन को जो काम अच्छा लगा, हमने वो काम किया, और निश्चित रूप से हमें अपने मन का काम करते हुए ही जो भारत दिखाई देता है, वही हमको मुस्कुराता भारत हमारे लिए है। जी हाँ, मन में एक, जब कभी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे हमारे इस काम से खुश नहीं है, तो एक भाव ये और होता है कि अगर इसी काम से उनकी उनकी नाराजगी से हमको दिक्कत नहीं होती, बस ये होता है कि हमारे इस काम से हमारे पेरेंट्स भी अगर खुश होते तो और मजा आ गया होता। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि मैं उन बच्चों को, आजकल के जो हमारे युवा बच्चे आ रहे हैं, उनको आपसे एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ कि जीवन को वो बहुत मुस्कुराहट के साथ जिए। जीवन में बहुत कुछ है पाने को, कुछ खोता है, लगता है यंग अवस्था में कि खोता है, पा रहे हैं, खो रहे हैं, पा रहे हैं, खो रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिलता है। बिल्कुल आप प्रयास बिल्कुल जारी रखिए। बिल्कुल। देखिए, आप सकारात्मक रहिए, और हम्म। मर्यादित रहिए, और अपना बेस्ट एफर्ट देते रहिए। जिस उम्र में जो जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, वहीं तक सीमित रहिए, तो निश्चित रूप से आपके सभी काम अच्छे होंगे। मेरा एक इन्हीं ये, और सभी बच्चे अच्छा करेंगे। मेरी सीरीज चल रही है स्लेट। जी। मैं चाहूंगा उसी बचपन में आपको दोबारा लेके, एक निश्चित। स्लेट में आपको दे रहा हूँ चौक के साथ। मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ एक शब्द लिखें जिस पे आपको 2 मिनट बोलना भी है।
आपने लिखा सकारात्मकता। पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये आपके हाथ में जब मैंने स्लेट दिया तो पहला भाव आपके पास क्या आया? पहला भाव तो ये आया कि आप स्लेट मेरे हाथ में किस उद्देश्य से दे रहे हैं। कोई गणित का सवाल हल कराएंगे, या इस पे कोई कविता लिखवाएंगे, या स्लेट पे कोई। जब जिस चौक से आपने स्लेट पे लिखा जी। तो कुछ पल के लिए आपका मन बचपन में गया था? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, अब हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने सरकंडे की कलम से और स्याही से लिखा है कॉपी पर, या खड़िया से लिखा है पट्टी के ऊपर, गाते बजाते उसको जो है चिकना करते थे। पट्टी पट्टी सूख जा, कारो घोटा लांगो तोई पे चढ़ांगो। हैं। तो देखिए, वो क्या होता है ना कि जहां से हम अपनी शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, हम उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं कि तुझे डेकोरेट करेंगे, तेरे लिए जितने भी ऑर्नामेंट अगर होंगे सीनियर बनाएंगे। सिटीजन के लिए मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाहूँ, स्लेट के ऊपर आपने सकारात्मकता लिखा, इस पे भी मैं आ रहा हूँ कि इस तरह के प्रायोजन अगर सीनियर सिटीजन अपने जीवन में उतार लें, स्लेट पे लिखना, कुछ और खेल, उस समय के जो पुराने खेल हैं, उससे लगता है कहीं ना कहीं सीनियर देखिए, सिटीजन को नहीं भी नहीं, देखिए, जीने में आनंद नहीं नहीं, आएगा। देखिए देखिए, ये आपने प्रश्न जरूर पूछा है हमसे, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है आपका, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अभी हो सकता है आपके मन की उपज है ये, लेकिन इसकी परिणाम शायद अभी आप उतना नहीं समझ पा रहे होंगे कि कितने होंगे। स्लेट पर किसी भी विचार को उतारना मतलब वो है कि जिन भावों को हम अपने शरीर के अंदर दबाए बैठे हैं, जो हमारे मन में दबे हुए हैं, जिनको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे, आपने उनको व्यक्त करने के लिए हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पिता हैं, माँ हैं, भाई हैं, उनको एक अवसर दे दिया कि आप अपने भाव व्यक्त करिए। तो चूंकि कोई चीज सेरिमोनियल है, आप बाकी दिनों में पटाखे चलाएंगे तो आपको लोग कहेंगे कि क्या अजीब काम कर रहा है। या होली के अलावा किसी दिन रंग लगाएंगे तो कहेंगे कि ये समय है, लेकिन होली पर रंग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक वही चीज है कि आपने मौका दे दिया, स्लेट दे दी, तो ये मौका है कि अपने विचार व्यक्त करने का, ये सेरिमोनियल हो गया। सकारात्मकता आपने क्यों लिखा, देखिए, सूक्ष्म में, छोटे में बताना। बिल्कुल, देखिए, सकारात्मकता इसलिए कि जीवन में मेरा अपना मानना है, और लोगों को मानना चाहिए ये, कि जो भी घटना जीवन में आपके साथ घटती है, चूंकि हमारी दृष्टि सीमित है, हम इस दीवार के आगे नहीं देख पा रहे कि वहां क्या है। अगर देख पाते तो हमें पता होता कि क्या है। ठीक वही चीज है, जो भी घटना आपके जीवन में घट रही है, हमारे जीवन में घट रही है, हमको उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि इस घटना के घटने के बाद कुछ न कुछ भला हमारा इसमें निहित है, तभी ये घटना हमारे साथ हुई है। और इस तरह का भाव हर चीज के प्रति, हर घटना के प्रति सकारात्मक भाव अगर होगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो बड़ा सरल हो जाएगा, बहुत कुछ आसान हो कुछ रैपिड क्वेश्चन आपसे लूंगा, जाएगा। बिल्कुल। छोटे में जवाब देना। बिल्कुल। पूजा जरूरी है या कर्म? देखिए, आ, पूजा और कर्म, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं आंक सकते। पूजा को भी आप कर्म मान के नित्य प्रति करिए, तो ये कर्म आवश्यक हो जाता है। आपको लगता है कि अगर घर से मैं एक सकारात्मक विचार लेके चलूं, जैसा आपने स्लेट पे लिखा कि दिन में मुझे एक भला काम करना है, उससे जीवन शैली में कुछ अंतर आएगा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और उससे सबसे बड़ा अंतर ये आएगा कि आपसे जो भी काम होगा बाहर, आप उसी को भला मानने लगेंगे कि ये भला हो गया हमसे। आपको हंसी कब आती है अपने आप से? अपने आप से मुझे हंसी तब आती है कि जब मैं ये देखता हूं कि कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई है, वो उसका सकारात्मक पक्ष नहीं देख रहा है, जबकि वो उसका नकारात्मक पक्ष देख रहा है। देखिए कि उसके पीछे कितना अच्छा भाव छिपा हुआ है, उसकी कितनी प्रसन्नता छिपी हुई है। ये चीज जो मैंने लिखा वही है। जी। तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है कि देखिए वो नहीं, क्यों नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। कभी शायरी पढ़ के भी हंसी आई है? शायरी पढ़ के कभी हंसी नहीं आई, क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि एक शायरी एक ऐसा विषय है
कि वो उसमें एक बहुत बड़ा लिटरेचर छिपा होता है, वो सोचने को मजबूर करता है। बच्चों के लिए, खास तौर से हमारी छोटी छोटी बालिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बालिकाओं के लिए सबसे पहली चीज ये है, हमारी सरकार, आपको जैसे अभी पता चला होगा कि हमारी सरकार मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण नवरात्रि से शुरू कर रही है। जी। और ये शुरुआती दौर में 1 महीने का कार्यक्रम है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे चौथा चरण मिशन शक्ति का था, वो 90 दिन का था। मिशन शक्ति अभियान में सरकार की ये प्राथमिकताएं हैं कि सरकार ये जाने कि हमारी बच्चियां, महिलाओं के लिए क्या क्या कानून हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है, उनके साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए कैसे अपनी सुरक्षा करेंगी, और हो जाती है दुर्भाग्य से तो उसके लिए फिर आगे उनके सामने क्या रास्ते हैं। तो बच्चियां, महिलाएं खुल के अगर उनके सामने कोई समस्या है तो बताएं, अपने परिवार में बताएं, अपने बड़ों को बताएं, शासन में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बताएं। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं दूसरी महिलाओं के प्रति भी, दूसरी महिला या बच्ची के प्रति भी कोई इस तरह की घटना होते दिखती है कि जो उसके जीवन के प्रति असुरक्षा ला सकती है, उसकी भी चर्चा करें। तो मुस्कुराता निश्चित रूप से फिर हमारा ये भारत मुस्कुराए मुस्कराएगा। मुस्कुराता भारत की टीम कितना सकारात्मक काम कर रही है, बहुत सूक्ष्म है। और मुस्कुरा इस टीम से आप क्या सलाह देना चाहोगे भविष्य में हम लोगों को, और क्या करना चाहिए? मुस्कुराता भारत की जो टीम है आपकी, वो ऐसे विषय पर काम कर रही है जिस विषय की आज सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन उसको बताने वाले समाज में आज सबसे कम है। परिवार में किस तरह से व्यवहार आपस में करना चाहिए, अच्छे समाज के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा राष्ट्र निर्माण के लिए कैसा आपस में व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको बताने वाला कोई नहीं है। हर चीज के लिए कोचिंग मौजूद है, ट्यूशन मौजूद है, इसके लिए कोई नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए, और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, अच्छे परिवार के निर्माण के लिए आप कोचिंग और ट्यूशन जैसा काम कर रहे हैं, और बहुत वो भी निःशुल्क। बहुत तो अच्छा। अगर आप लगातार ये काम करते रहे तो मैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत निश्चित रूप से मुस्कुराता रहेगा, और कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं। बहुत अच्छा वैसा आपने बहुत समय बहुत दिया। बधाई आपके लिए कि आपने एक लाजवाब और एक सकारात्मक सोच के साथ ये काम शुरू किया। बहुत अच्छा शब्द है आपका, सकारात्मक। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।